आचार्य के ऊपर, उपाध्याय के ऊपर, तपस्वी के ऊपर, शैक्ष के ऊपर, शिक्षाशील व्यक्ति के ऊपर। इस शिक्षाशील व्यक्ति का संबंध बड़ा अच्छा है। ये शिक्षाशील के मतलब ये नहीं है कि सिर्फ साधु की व्यवस्था करेंगे। आपको लगता हो जैसे सुनार जो होता है वो अंधपाषाण में सोना देख करके बता देता है। 5 किलो का सोने का पत्थर दीजिए, 5 किलो के सोने के पत्थर को देख करके सुनार का लड़का दोनों बता देंगे 3 तोला सोना निकलेगा इसमें, बस 3 तोला से ज़्यादा नहीं निकलेगा। अब जैसे उसने 3 तोला बोला तो जिसका पत्थर था वो कहता है 5 किलो का पत्थर है, इसमें 3 तोला निकलेगा। हाँ, इसमें उपादान की योग्यता सिर्फ 3 तोले की है। कितना भी प्रोसेसिंग कर लो 3 तोला से ज़्यादा नहीं निकलने वाला। और वास्तव में वैसे ही होता है कि 3 तोला ही सोना उसमें से निकलेगा। तो वो जो पारखी नज़र निर्मा सुपर जो है वो कहाँ है? उसकी आंखों में है। ऐसे ही सामान्य गृहस्थों के बीच में भी श्रावक लोगों की आंखें तेज रहती हैं। ये बच्चा सात्विक है, ढंग से पढ़ जाए तो महाराज भी बन सकता है, ढंग से पढ़ जाए तो अच्छा नागरिक भी बन सकता है, उसको भी शैक्ष कहते हैं। तो बेटा तुम्हारे नंबर कितने आए? अभी 10वीं और 12वीं के एग्जाम रिजल्ट खुले हैं ना। अब समाज के जो बड़े लोग होते हैं इनका कुछ काम और भी होता है। ये शाम के समय जो घूमने निकल जाते हैं ना, एक गुटखा दबा करके दूसरे की दुकान में बैठ करके गप सड़ाका हाँकने, ये गप सड़ाके का टाइम नहीं है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट निकला है, बच्चों से पूछना पड़ता है, क्यों बेटा कितने % बने तुम्हारे? पापा हमारे 87% बने। अब 88-87% बना, 90% बना, 95% बना, और आपको दिखे कि लड़का 95% 10वीं में 12वीं में लेकर के आ रहा है, इसकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, एक काम करो, अगली पढ़ाई क्या करना है? पापा ऐसा पढ़ने का सोचा है, विचार किया है। हाँ जी, हमारी तरफ से तुम पैसा ले लो, 1 साल की पढ़ाई की फीस हम दे देंगे। इधर भी इस तरीके से गृहस्थों को ऊपर उठा करके भी शैक्ष को भी दान दिया जाता है। तब जाकर के धन की सार्थकता सिद्ध होती है। आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान एक और शब्द है जहां श्रावक अपने पैसे का उपयोग करता है। किसी दुखी साधु को देख करके, किसी दुखी सज्जन को देख करके, कि किसी दुखी संत हृदय को देख करके, वो मान लीजिए बीमार है, उसकी दवाई का इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको औषधि इत्यादि नहीं मिल रही है, हम देंगे ना महाराज, हमारी जवाबदारी है, आप बताइए क्या करना है। वो भी उसकी व्यवस्था करता है। ग्लान, कुल, संग, साधु, मनोज्ञानाम। कुछ मनोज्ञ ब्रह्मचारी होते हैं, संग में गए, देखा कि 3-4 ब्रह्मचारी हैं, 5 ब्रह्मचारी हैं, 10 ब्रह्मचारी हैं, उनको भी 2 जोड़ी कपड़ा दे आए। ये कपड़ा लीजिए, भैया जी कपड़ा ले लो। भैया जी बोलेंगे नहीं चाहिए कपड़ा, बहुत है हमारे पास, ये फटेगा फिर दूसरा मांगेंगे। ले लो, अच्छा रहता है। विनय के साथ बोल करके मनोज्ञ की वैयावृत्ति कर दी। आज ब्रह्मचारी है, कल साधु बनेंगे, परसों आचार्य बनेंगे। आचार्य बनकर के कहीं भूल न जाए जे हमको, तो पहले से श्रावक जो है ना अपने जुगाड़ में थोड़ा थोड़ा लगा रहता है। फिर बाद में याद दिलाएगा, महाराज याद है आपको हम चड्डी बनियान ला के देते थे, आपको धोती दुपट्टा देते थे। तब वो आचार्य बोलेंगे, अरे भैया गया वो तुम्हारा, लेकिन देते थे याद है कि नहीं? महाराज समझ जाएंगे, कुछ चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, अत्रो अत्रो तिष्टो तिष्टो करें तो चौका में आ जाइयो, बस हो गई, इतना ही चाहता है वो। लेकिन व्यवहार बनाए जाते हैं। पैसा खर्च करने के लिए सबसे सुंदरतम जगह है आचार, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञा नाम। 10 जगह, 10 ये, 4 वो, 14 जगह आप अपना धन खर्च करके धन की सार्थकता सिद्ध करेंगे। तब आचार्य कहते हैं भोगो दानात, दान से भोग की प्राप्ति होती है। उसके बाद आचार्य कहते हैं उपासनात पूजा, भगवान की पूजा करने से आपकी भी, उपासना करने से आपको भी पूजा प्रशंसा कभी आगे कर देते हैं, तो वो व्यवहार भी
उपासना से मिलता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।